सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। 10th और 12th का रिजल्ट आने के बाद से लगातार स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही हैं कि उनके एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी बात पर चर्चा करूंगा कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल में जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा कि कब आपको एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल में जोड़ने हैं और कब नहीं जोड़ने। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसको उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचा देना जिसको इसकी ज़रूरत है। 10th क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास केवल 5 सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास 7वां सब्जेक्ट भी होता है, स्किल सब्जेक्ट भी वो ऑफर करते हैं। यहाँ एक मार्क स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इस स्टूडेंट के पास कुल मिलाकर 7 सब्जेक्ट हैं। अब यह कन्फ्यूज्ड है कि एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स अपने टोटल में जोड़े या ना जोड़े। तो बेटा यह डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने मार्क्स का टोटल करना होता है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं और आप एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपके एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड होता क्या है यह भी आप समझ लें। बेटा दिल्ली गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। वो हर डिस्ट्रिक्ट से जो टॉपर बच्चे होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप देती है उनके मार्क्स के बेस पर। तो जब आप एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको अपने मेन 5 सब्जेक्ट के नंबर जोड़ने होते हैं। तो क्लियर हो गया। केवल एक ही कंडीशन है जब आपके एडिशनल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और वो है जब आप एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर नहीं जोड़ने। लेकिन जब आप किसी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज काउंट करनी होती है। तो बेस्ट 5 की परसेंटेज निकालने के लिए आप एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स भी अपने टोटल में जोड़ लेते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इस बच्चे को 11th क्लास में अब एडमिशन लेना है। जब यह 11th क्लास में एडमिशन लेगा तो इसको स्ट्रीम चूज करनी होती है कि यह साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहता है। अब पहला एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यह बच्चा ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है, और आर्ट्स में जब यह एडमिशन लेगा तो आप देख लें यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि यह स्टूडेंट अपने जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं उसकी परसेंटेज काउंट कर लेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट बनते हैं वो आप देख लें। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और आईटी, ये इसके बेस्ट 5 बन जाते हैं। यानी एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स ये चूज कर सकता है। लेकिन अगर यही स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहता है तो साइंस में भी 2 ऑप्शन है। यह साइंस विद मैथ अगर अप्लाई करता है तो साइंस विद मैथ में अप्लाई करने के लिए इसके पास इंग्लिश, मैथ्स और साइंस ये 3 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। तो इस केस में जब यह अपनी परसेंटेज काउंट करेगा, अपने मार्क्स का टोटल करेगा तो इन 3 सब्जेक्ट को जरूर शामिल करेगा। एक बार समझ लें। अब अगर इसको साइंस विद मैथ के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में इसको इंग्लिश, मैथ और साइंस यानी इन 3 सब्जेक्ट को जरूर शामिल करना है। अब इसके बाद यह 2 सब्जेक्ट और चूज कर सकता है जहां पर इसके नंबर ज़्यादा हैं। तो 2 सब्जेक्ट और हैं, एक सोशल साइंस और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी फिर से इसके एडिशनल के नंबर टोटल में काउंट हो जाएंगे। तो बेटा यह डिपेंड करता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट का मार्क्स का टोटल करना होता है और आपके एडिशनल के मार्क्स टोटल में जुड़ जाते हैं। सेम कंडीशन 12th क्लास के स्टूडेंट पर भी लागू होती है।